गुड मॉर्निंग। आज समाजशास्त्र बीए फर्स्ट ईयर के दूसरे यूनिट में आपको बता रहे हैं धर्म की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, कल आपको धर्म के बारे में बताया गया है कि धर्म क्या है, धर्म कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज क्या है धर्म की विशेषताएं। तो धर्म की विशेषताएं या लक्षण में पहला नंबर है धर्म सांस्कृतिक जीवन की समाविष्ट और सामाजिक व्यवहारों का जटिल प्रतिमान है। धर्म के संबंध कुछ न कुछ पवित्र अपवित्र भावनाओं तथा विश्वासों में होता है। ठीक है, धर्म का धार्मिक कृत्य मानव के उद्देश्यात्मक भावनाएं क्या है विकसित करती है। धर्म के अंतर्गत पूजा पाठ व्रत उपवास आदि का विशेष मानव के जीवन में बहुत महत्व रखता है। धर्म के अंतर्गत अलौकिक शक्तियाँ पर भी अटूट विश्वास किया जाता है, क्योंकि धर्म या अलौकिक शक्तियों के साथ क्या है घनिष्ठ संबंध होता है। धर्म को तर्क वितर्क द्वारा नहीं समझा जा सकता, बल्कि विश्वास और आस्था के द्वारा भी समझा जा सकता है। धर्म के विश्वास में एक सैद्धांतिक व्यवस्था पाई जाती है, जिसका मानव क्या करता है आदर करता है ना। धर्म के मानव सदैव भयभीत रहता है और धार्मिक नियमों का भी पालन करता है। धर्म का उल्लंघन करना क्या होता है पाप समझा जाता है। प्रत्येक धर्म में धार्मिक क्रियाओं के संपन्न करने के लिए विभिन्न सामग्री का उपयोग किया जाता है। जैसे हिंदू धर्म में यज्ञ और हवन करने के लिए लकड़ी घृत चावल जौ धूप नैवेद्य आदि सामग्री की क्या होती है आवश्यकता होती है। अतः धार्मिक सामग्री धर्म का एक लक्षण भी है। प्रत्येक धर्म और समाज में अपनी क्या मान्यताएं होती हैं। मान्यताओं का समाज में आदर सम्मान किया जाता है और इन्हीं मान्यताओं के आधार पर व्यक्ति क्या है अपना जीवन यापन करता है। समाज में प्रचलित प्रत्येक धर्म में कर्म के संबंधित धार्मिक ग्रंथ हैं, जिनका पठन पाठन सामान्य और विशेष अवसरों में किया जाता है। हिंदू धर्म के ग्रंथ रामायण गीता भागवत पुराण, मुस्लिम ग्रंथ कुरान शरीफ, सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब और ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल है। श्रेष्ठता की भावना प्रत्येक मानव धर्म के अनुयायियों में होती है। ठीक है, विश्व के समस्त धर्मों के सत्य को महानता प्रदान किया जाता है और सत्य बोलने और सत्यता का व्यवहार करने का भी सभी धर्मों में सीख प्रदान की जाती है। ये क्या हो गई हमारे धर्म की विशेषताएं एवं लक्षण। फिर समाज में धर्म की भूमिका और महत्व क्या है। ठीक है, समाज में धर्म की भूमिका और महत्व क्या है, तो इसमें समाज में धर्म के संबंध में किंग्सले डेविस जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने कहा है कि धर्म मानव समाज की एक सार्वभौमिक स्थायी एवं शाश्वत तत्व है, जिसे पूर्ण रूप से समझे बिना समाज को नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, इसके भली भांति उन्होंने धर्म को निम्न प्रकार के महत्व बतलाए हैं। पहला है धर्म सामाजिक जीवन और मानव की रक्षा करता है। धर्म क्या करता है सामाजिक जीवन और मानव की रक्षा करता है। मतलब धर्म का जो नाश करेगा उसका विनाश होगा, किंतु धर्म की जो रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करेगा। इसी प्रकार सदैव मानव धर्म को अपना रक्षक मानकर उसका आदर करता है। दूसरा है पारिवारिक नियमों जीवन का नियमन। मतलब धर्म के भांति परिवार में भी सार्वभौमिक क्या होती है संस्था होती है, जिसका इस पर धर्म का पूर्ण प्रभाव रहता है। फिर तीसरा नंबर है व्यक्तित्व के निर्माण तथा विकास में सहायक। धर्म जो है तो व्यक्तित्व के निर्माण और विकास में भी सहायक होता है। जब कभी विषम सामाजिक परिस्थितियां आती हैं, प्राकृतिक सामाजिक घटनाओं के आकस्मिक घटित होने पर व्यक्ति के व्यक्तित्व जो है तो वो क्या होती है विघटित होने लगती है, तब धर्म उसे विघटित होने से बचाने का क्या करता है पूर्ण प्रयास करता है। फिर चौथा नंबर है सामाजिक जीवन का आधार स्तंभ है। धर्म समाज तथा सामाजिक जीवन का आधार स्तंभ होता है। इसी कारण व्यक्ति कभी कभी
भय के कामना या अन्य धर्मों के परित्याग करके नहीं करता, बल्कि धर्म के निर्देशन और नियंत्रण में रहकर धर्मानुकूल आचरण सीखता है। फिर 5वां नंबर है धर्म नैतिकता का नियमन करता है। 6वां नंबर है धर्म कल्याणकारी कार्यों द्वारा नियंत्रण रखता है। फिर 7वां नंबर है सामाजिक मान्यताओं को सुदृढ़ करने पर धर्म नियंत्रण करता है। 8वां नंबर है धार्मिक विश्वासों एवं कृत्यों के आधार पर धर्म नियंत्रण करता है। फिर 9वां नंबर है धर्म समाज विरोधी प्रवृत्तियों पर भी नियंत्रण करता है। और 10वां नंबर है धर्म सामाजिक नियंत्रण रखता है। ये क्या हो गए हमारे धर्म के भूमिका एवं महत्व। ठीक है, तो धर्म का महत्व आपको पता है कि मानव संसार का सर्वश्रेष्ठ क्या होता है, सामाजिक प्राणी होता है। प्रकृति के नैसर्गिक घटनाओं या उपादानों के अतिरिक्त विपुल भौतिक संपदा का वह स्वामी होता है। आध्यात्मिक चेतना के संपन्न होने के कारण मानव इहलोक के साथ साथ पारलौकिक उत्थान के लिए भी कार्य करता है या प्रयत्नशील रहा है ना। तो मनुष्य की उत्पत्ति जो है तो अनेक प्रकार से होती है। धन संपत्ति, संतान, पद, मान सम्मान आदि लौकिक उन्नति के अंतर्गत है। इसके आगे उन्नति क्या है, अद्वितीय उन्नत आत्मा का ज्ञान होता है। ठीक है, और धर्म के 4 पुरुषार्थों में सबसे प्रथम पुरुषार्थ है धर्म का अभिप्राय किसी विशिष्ट विश्वास अथवा सामाजिक शक्ति से नहीं है। यह मनुष्य के नैतिक कर्तव्यों की क्या करता है, व्याख्या करता है। फिर ये हो गए हमारे क्या धर्म की भूमिका और महत्व। ठीक है, फिर अगला पाठ आ जाएगा हमारा क्या, वर्ण व्यवस्था। ठीक है, समाजशास्त्र के सेकंड यूनिट में दूसरा पाठ हो जाएगा वर्ण व्यवस्था। इसको हम कल आपको बताएंगे। ठीक है।